खुदा आप सबको बरकत दे। आज जो मेरा मजमून है रूह की हयात अब्दी, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी, अटर्नल लाइफ। जो आयत मैंने चुनी है वो है गिनती की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 10वीं आयत में लिखा है, काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये रवायत है कि जो गिनती की किताब है ये हज़रत मूसा ने लिखी, और इस किताब के अंदर जो हम देखते हैं कि किस तरह से बन इसराइल का बियाबानी सफ़र, किस तरह से उनका ये सारा रास्ते में हदायत हैं, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत सारी बातें हम इन सारे सिलसिले में किताब में देखते हैं। खेमा के बारे में और बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, पाकीज़गी के बारे में। और बिलखसूस जो आज जिस बात का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो बल्क बादशाह और बिलखसूस बलाम नबी के बारे में जो खुदा का कलाम है वो आपके बीच में मैं बयान करना चाहता हूँ। जब हम बलाम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों याद रखें कि आज चर्च की भी तस्वीर उसमें हमें नज़र आती है। जो बहुत सारे मसाइल हमें नज़र आते हैं वो बलाम नबी को पेश करते हैं। आज का चर्च बलाम नबी की तरह ना तो फरिश्ते को देखता है, ना किसी रोया को देखता है, और ना ही वो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। तो इस मैसेज के वसीला से मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस मकाम पर आने की ज़रूरत है। फिर से आयत आपके सामने पढ़ूंगा, काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानत हो। जब बनी इसराइल के लोग मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो हम जानते हैं कि ये लाखों की तादाद में लोग थे जो कि मुल्क मिस्र से निकले, और ये वादा की हुई सरजमीन में यानी कि प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए जब ये वहां से निकले हैं तो रास्ते में जितनी भी कौमें आई हैं, जितने इलाके आए हैं, उन बादशाहों पर, उन लोगों पर बनी इसराइल का रोब छा गया, क्योंकि जो कोई भी इनके रास्ते में आता था वो हट जाते थे, मिट जाते थे। तो जब बलक बादशाह ने यह सुना कि एक बड़ा अंबो चला आ रहा है तो इसने बलाम नबी को बुलाया। और बलाम नबी की जब हम बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि इस नबी शायद किसी वक्त ये ठीक नबी हो, लेकिन अब इसका रास्ता तब्दील हो चुका था। अब इसकी जिंदगी में लालच, इसकी जिंदगी में जिस्मानी ख्वाहिशात, इसकी जिंदगी में हम बुत परस्ती को देखते हैं। ये इस्राएली नबी नहीं था, ये एक मशहूर फालगर था। इसे झूठा नबी भी कहा गया है, या बीन भी से कहा गया है। और इसके बारे में ये फेमस था कि जब ये शख्स बलाम नबी किसी पर लानत करता है तो वह मिट जाता है, तबाह हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारी कौमें इस बात से घबरा गई थी कि एक बड़ा कसीरुल तादाद जो लश्कर है ये निकला हुआ है, और जो कुछ उसके रास्ते में आ रहा है वो ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। उनकी जंगी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। और ये सारी चीज़ें जब बलक बादशाह ने सुनी हैं तो इसने फिर बलाम नबी को यह पैगाम भेजा है अपने उमरा के ज़रिए, और फिर उसने आने से इनकार किया है। लेकिन फिर जब बलक ने लोगों का भेजा है, इसे अट्रैक्शन दिखाई गई है, इसे ओहदा दिखाया गया है, इसके साथ लालच की बात की गई है। और जब ये सारी अट्रैक्शन दी गई है तो फिर ये तैयार हो गया है उन लोगों के साथ आने के लिए और बनी इसराइल पर लानत करने के लिए। आज भी बहुत सारी चीजें इब्लीस हमारी जिंदगी में अट्रैक्शन देता है, कशिश देता है ताकि हम खुदा के रास्ते से हट जाएं,
हम उसका काम ना करें और हम अपने आप को दुनिया में मसरूफ कर लें, ये वो हमारी जिंदगी में चाहता है। आज भी वो मुख्तलिफ तरह की शुगर कोटेड गोलियां हमारे सामने फेंकता है। बाहर से तो वो शायद चॉकलेट है, लेकिन अंदर से उसमें गुनाह है, अंदर उसमें ज़नाकारी है, उसमें हरामकारी है मेरे अजीजों। और मेरे अजीज इस बात को याद रखें, जब बलाम आता है तो बलाम सबसे पहले इस बात को बयान करता है और इसे कहता है कि 7 मजबे बनाए जाएं। और जब 7 मजबे बनाए जाएं, फिर यह डिमांड करता है कि 7 मेंढे दिए जाएं। और कदीम जमाना के अंदर जो 7 का लफ्ज़ था, ये बड़ी अहमियत रखता था, इसे बड़ा मुकद्दस समझा जाता था। और फिर मजबे बनाकर उन पर कुर्बानी करना खुदा की आवाज़ को सुनने का एक तरीका था जिसे इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने इसे पहले ही कह दिया था कि जब तू बोले तो जो कुछ मैं तुझे कहूं वो तूने बोलना है। और उसके बाद जब ये मजबे बनाए गए हैं, ये 7 मजबे बनाए गए हैं, तो ये पहाड़ी के ऊपर मजबे बनाए गए हैं। और जब ये पहाड़ी के ऊपर मजबे बनाए गए हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पहाड़ी पर से खड़े होकर जब बनी इस्राएल के कबीलों को देखता था और जब ये उन पर लानत करना चाहता था, तो इसके मुंह से लानत नहीं होती थी, बल्कि लिखा है कि ये उनको बरकत ही देता था। और वजह क्या थी, इस बात को याद रखना है आपने हमेशा, कि जो कबीलों की सेटिंग, खेमों की सेटिंग इस तरह से थी कि जब कोई ऊपर से उनको देखता था, तो जो ऊपर से उसका व्यू नजर आता था वो सलीब का व्यू नजर आता था, वो ऊपर से क्रास नजर आती थी। और जब वो उस क्रास को देखता था और जब उस पर लानत करना चाहता था बनी इस्राएल के कबीलों पर, तो वो लानत नहीं कर सका है, बल्कि मेरे अजीजों वो इस बात को बयान करता है उसने बरकत दी है। मैं आपको चर्च ये बताना चाहता हूं, अगर यीशु आपके अंदर है, यीशु की सलीब आपके अंदर है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में सकूनत करता है, आपकी ड्राइविंग यीशु के हाथ में है, तो इस बात को याद रखें, कोई जादूगर, कोई लानत आपको तबाह नहीं कर सकती, आपके अज़वाजी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकती है, आपके खानदान को तबाह नहीं कर सकती है, क्योंकि सलीब पर लानत हो नहीं सकती है और जो यीशु में है उस पर लानत हो नहीं सकती है। इसलिए अगर आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आपके अंदर फियर है, खौफ है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज ही यीशु मसीह की सलीब का अपनी जिंदगी में ले लीजिए, आप बच जाएंगे, सेव्ड हो जाएंगे और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेंगे। और फिर जब बलाम नबी ने यह सारा कुछ देखा है कि मैं लानत कर रहा हूं और इन पर लानत हो नहीं रही है, ये उसके लिए एक बड़ा सवाल होगा कि माजरा क्या है। मैं लानत करने के लिए आया हूं, मैंने इनसे पैसे लिए हैं, मैंने इनसे ओहदा लेना है, मैंने इनसे हीरे जवाहरात लेने हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, हो कुछ रहा है। यह सवाल था उसकी जिंदगी में। और फिर यह सब कुछ उसने देखा कि मैं वो कुछ नहीं कर सका जिस बात के लिए मैं आया हूं, तो फिर वो इस कलाम को बोलता है और कहता है, काश मैं सातों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानत हो। ये सारा कुछ बावजूद उसे समझ आ गई है कि जिसे मैं मारना चाहता हूं, जिन पर मैं लानत करना चाहता हूं, इन पर लानत नहीं हो रही है। ये कुछ स्पेशल लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, इन पर कुछ नहीं हो सकता। और ये सारा मंजर और ये सारा सीन देखा तो उसके अंदर ये तमन्ना आती है कि मैं भी जब मरूं, मेरी भी जो हयात अब्दी है, मेरा भी जो एंड है, सातों के साथ हो और मैं गुनाहगारों की मौत ना मरूं। बड़ी खूबसूरत ये डिजायर है कि मैं साधकों की मौत मरूं। ये हर शख्स साधक की मौत मरना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, साधक की जिंदगी कोई गुजारना नहीं चाहता है, साधक का लाइफ स्टाइल को बनाना नहीं चाहता है। साधक की मौत मरना चाहते हैं, लेकिन इस जमीन पर हम साधक की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। यह सवाल है मेरे और आपके सामने, क्या मैं साधक हूं?
पुराने अहदनामा में जो लोग खुदा पर ईमान रखते थे और जो नए अहदनामा में यीशु मसीह पर, उसके कफारे पर, उसकी सलीब पर ईमान रखते थे, उन्हें साधक कहा गया है। क्या मैं जमीन पर साधक हूं? क्या मेरा तल्लुक खुदा के साथ है? ये सोचने की बात है। मैं आपको इस रस्सी के जरिए से बताना चाहता हूं, कुछ मिसाल आपको देना चाहता हूं। ये मेरे सामने एक रस्सी है जिसका पहला हिस्सा रेड है, ये रेड है, और उसके बाद ये एक सफेद हिस्सा है जो बहुत लंबा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नस्ल इंसानी की यह जिंदगी को बयान करती है। हम में से बहुत सारे लोग ये कर ले, इंसान की जिंदगी जो जमीन पर है 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, और फिर उसने तबाह हो जाना था, फिर उसने खत्म हो जाना है। हमारी सारी कोशिश इसी जिंदगी के लिए जो जमीन पर है, जिसके बाद की जिंदगी है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमारी मनसूबाबंदी इन 70 सालों के लिए है। 70 सालों के लिए हम फरार करते हैं, कत्ल करते हैं, गुनाह करते हैं, घर बनाना चाहते हैं, जमीनें लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस लेना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम इससे थोड़ी सी जिंदगी के लिए जो खुदा ने जमीन पर हमें दी है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होती है, जिसे अब्दी मौत और अब्दी जिंदगी कहा गया है, हम उसका बारे में कोई हमारे पास फ्यूचर प्लान नहीं है। हमारे पास कोई उसके लिए कोई मंसूबा नहीं है कि मैंने अगली जिंदगी के लिए क्या सरमायाकारी करनी है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको ये कॉल देना चाहता हूं कि आप बजाय इस जिंदगी के लिए जो थोड़ी है, महदूद है, थोड़े दिनों की है, थोड़े सालों की है, जिसने तबाह हो जाना है, जिसने खत्म हो जाना है, इससे बढ़ाकर अगली जिंदगी के लिए जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, जो अब्दी जिंदगी है, जो कसरत की जिंदगी है, और जिसका वादा मेरे और आपके यीशु मसीह ने किया कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, और मैं इसलिए आया कि वह जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आज प्लीज हमारी तवज्जो इस थोड़ी सी जिंदगी ही की तरफ लगाए रखना चाहता है। आज हम इसी के लिए तरद्दुद करते हैं, झूठ बोलते हैं, रियाकारी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी का मंसूबा नहीं है। मेरा यह सवाल है, क्या आपके पास अगली जिंदगी के लिए मंसूबा है? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? क्या आपने उसके बारे में गौर किया है? क्या आपके पास अब्दी जिंदगी है? क्या आपके पास हयात अब्दी है? यहां पर भी हम देखते हैं बलाम नबी ये कह तो रहा है, काश मैं साधकों की बात मारूं, लेकिन इस बात को याद रखें, बलाम नबी जब वापस गया तो ये रास्ते में कत्ल हो गया था। इसने तौबा नहीं की थी। बात तो वो कर गया, मैं साधक की मौत मारूं, और लेकिन साधक बनने के लिए आपको गुनाहों से तौबा करने की जरूरत होती है। साधक बनने के लिए मसीह यीशु पर ईमान लाना होता है, उसके खून से धुलना होता है। लेकिन ये शख्स जब वापस गया है तो रास्ते में कत्ल हो गया है और इसकी कहानी खत्म होगी। ख्वाहिश उसकी है, लोग हमेशा को जिंदगी चाहते हैं। एक शागिर्द यीशु मसीह के पास आ गया, एक बंदा उसे कहने लगा कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसके साथ बहुत सारी गुफ्तगू की और आखिर में यीशु ने से पूछा, तू रोजे रखता है? उसने कहा मैं रोजे रखता हूं। तो दुआ करता? उसने कहा मैं करता हूं। तो हुक्मों को मानता है? उसने कहा मैं हुक्मों को मानता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, आखिर में उसे कहा गया अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे तो फिर तुझे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। लेकिन दौलत की गिरफ्त, ख्वाहिशात की गिरफ्त, चीजों की गिरफ्त इस कदर उस पर ज्यादा थी कि वो लिखा है वहां से उदास होकर चला गया। ख्वाहिश है, और बहुत सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग पैराडाइज में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं जब मरे तो साधक कहलाए। लेकिन साधक कहलाने के लिए साधक बनना बेहद जरूरी है। मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप ये कलाम सुन रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो फिर ये इंतजार मत करें कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं मरने के करीब हो जाऊं, तो फिर मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूंगा।
मुझ समेत आप में से किसी को नहीं पता है कि हमने कब मर जाना है। हम किस मुल्क से, किस कौम से, किस मजहब से तल्लुक़ रखते हैं, मेरे अजीजों, मौत हर एक के लिए है। हर एक ने मौत का मजा चखना है, लेकिन सादक बनने के लिए हमें इस जमीन पर ही, इस बात को याद रखें, खुदा का यह मंसूबा था कि इंसान अब्दी जिंदगी में रहे। और इसलिए खुदा ने इंसान को जब बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो लिखा है कि उसने अपनी शबीह पर बनाया, अपने सूरत पर बनाया। कलाम पाक में लिखा है, पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो वो खूबियां उसने इंसान के अंदर भी रखी, लेकिन गुनाह की वजह से इंसान बाग-ए-अदन से निकल गया। और उसके बाद चूंकि खुदा के अंदर ख्वाहिश, डिजायर थी कि ये लोग फिर से रूहानी अदन में शामिल हो जाएं, तो फिर हम देखते हैं उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाए लोग और कसरत से जिंदगी पाए। अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी मेरे अजीजों सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसका दावा यीशु मसीह करते हैं और ये उस पर ईमान लाने से मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें और इस बात को याद रखें। लूका की अंजील में हम एक वाकया पढ़ते हैं कि एक गरीब शख्स है और एक अमीर शख्स है। जब ये गरीब मरा है तो फिर हम देखते हैं कि इसे फरिश्तों ने ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया है। जब ये बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा है और उसके बाद अमीर शख्स भी जब मरा है, तो अमीर शख्स के बारे में लिखा है कि वो उस अजाब वाली जगह में पहुंच गया है। दो पोर्शन हमें नजर आते हैं। एक ईमानदारों की जगह है, यानी कि वो जगह है जो अब्दी जिंदगी का हकदार है, जो हमेशा की जिंदगी का हकदार है। और एक वो जगह है जहां पर अजाब है, जहां पर दोजख है, जहां पर दुख है, जहां पर तकलीफ है। और फिर वहां पर वो इस बात के लिए क्राइंग करता है, रोता है, चलाता है कि मुझे यहां से निकाला जाए, मैं भूखा प्यासा तरस रहा हूं, आग में जा रहा हूं, कोई मेरी मदद करे। लेकिन उसे जवाब दिया जाता है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो वक्त तुझे दिया गया था वो वक्त तूने यैसे में गुजार दिया। जो वक्त तूने दिया गया था वो तूने नाफरमानी में गुजार दिया। तूने अंबिया की बात नहीं सुनी, तूने मेरे बेटे की बात नहीं सुनी है, तूने खादमों की बात नहीं सुनी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहता है मेरे और भी बहन भाई हैं, उनके पास भी चला जाए। उसे वहां पर जाकर एहसास हुआ है कि मैं किसी जगह पर आ गया हूं। मेरे अजीज़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्दी जिंदगी आपके इख्तियार में है। अगर आप खुदावंद को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उसे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसकी हुक्मरानी आपके दिल में, जिंदगी में कायम हो जाती है, तो आप अब्दी जिंदगी का वारिस हैं। बड़ी सादा सी जिंदगी है। सलीब पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दाएं बाएं दो डाकू थे। सिर्फ एक डाकू ने ख्वाहिश जहर की है, ख्याल जहर किया है, और उसने कहा है जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद रखना। सिंपल सी बात की है, एक बात की है, एक अच्छा ख्याल उसने। हालांकि वो डाकू है, डाकू होने की सजा मिल रही है और सलीब दिया गया है, लेकिन उसे ये समझ आ गई कि जो हमारे बीच में है ये तो कोई निराली शख्सियत है, ये तो क्या अजीब शख्सियत है, ये तो अजीब मशीर है, ये तो और है। इसलिए वो कहता है जब तू अपनी बादशाह में जाए, वंडरफुल ब्यूटीफुल, जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे भी याद करना। और मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने उससे यही कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल। ईमान जब लाते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश काफी नहीं है। बलाम नबी की ख्वाहिश थी कि मैं सादकों की मौत मरूं, लेकिन वो सादक मरा नहीं है, उसी गुनाह में मर गया। वापसी पर ही वो कत्ल हो गया था, उसकी स्टोरी खत्म हो गई है। आज भी हमारे बहुत सारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अच्छी जिंदगी में मरना चाहते हैं, लेकिन ये इस जमीन पर अच्छी जिंदगी को हमने लेना है। और अच्छी जिंदगी में हम खुद अच्छे नहीं बन सकते हैं। मैं अपने कामों से अच्छा नहीं बन सकता, मैं अपने देने से अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा बनाने के लिए यीशु मसीह को इस जमीन पर आना पड़ा है। अब्दी जिंदगी देने के लिए, ग्लोरियस लाइफ देने के लिए
जलाली जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। और इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप गुनाह में हैं, दुख में हैं, तो आपको मैं यह कहना चाहता हूं, और आपको डर है कि फलां ने जादू से मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, तो इस बात को याद रखें, जादू मंत्र टूने उन लोगों पर होते हैं जो खुदा के लोग नहीं हैं। जो खुदा के लोग हैं, जिनके दिल में यीशु की सलीब है, जिनके ऊपर यीशु का खून है, बिलाम भी लालत नहीं कर सका, क्योंकि मैंने कहा जो उन खेमों का व्यू नजर आता था वो यीशु के सलीब नजर आती। और आपके दिल में यीशु है, आपकी जिंदगी में सलीब है, तो कोई जादूगर, कोई लानत, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज साथी आपको तबाह नहीं कर सकता है, आपकी रूहानियत को तबाह नहीं कर सकता। अगर आप खुदा के साथ कनेक्टेड है, यीशु के साथ कनेक्टेड है, आज ही उसके सामने अब्दी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, हयात अब्दी के लिए खुदा से कहें, हम तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो हमारे लिए आसमान से जमीन पर आया और उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया है। और आए खुदा, आज मैं अपनी जिंदगी, अपना दिल तुझे देता हूं, अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं, मेरी मदद कर। सिंपली खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दे, दुआ और कलाम पढ़ना शुरू कर दे, अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में देते। अब देखेंगे रोज आपकी जिंदगी तब्दील होती चली जाएगी, रोज आप तब्दील होते चले जाएंगे, रोज आप बढ़ते चले जाएंगे और रोज अब्दी जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।